जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ ऑल नेशन न्यूज़ और मेरे साथ में आप देख रहे हैं आइकॉन है अश्मित जी। आइए बात करते हैं इनसे और O2 के बारे में इनसे जानेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरा सुना, उसका भी आप देखेंगे। और जो अभी 1-to-1 के लिए मैं आया हूँ इनके पास, जो कुछ पॉइंट्स रह गए वो स्पेशल आपके साथ शेयर करेंगे अश्मित जी। जानेंगे इन्हीं के शब्दों में। सर स्वागत है। स्वागत है आपका O2 में गोवा में। वैसे तो कोई पॉइंट्स रहे नहीं, जो भी हमने ब्रीफिंग दी थी, गुंजन जी ने ब्रीफिंग दी थी, उसमें सारा कुछ कवर हुआ है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, हम हार्ड सेल नहीं कर रहे हैं। आप एक बार आ जाओ वहाँ पे, जैसे गुंजन ने कहा, आ जाओ, एक्सपीरियंस कर लो और फिर आपको स्वयं ही अंदाज़ा होगा कि हम लोग गोवा में क्यों हैं और हम गोवा को ही इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। तो आ जाइए, हमारी तरफ से आपको बहुत वेलकम है, स्वागत है। आ जाइए एंड एन्जॉय द ब्यूटी एंड द नेचर ऑफ गोवा। अश्मित भाई, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज है? पी न्यूज़ स्पेशल हमेशा से जुड़ा रहा है गुंजन जी के साथ। बस मैं सारे जो पी न्यूज़ के व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आप हमेशा ब्लेस्ड रहें, स्वस्थ रहें, और गोवा आ जाइए। आपका जो हेल्थ है और भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा O2 है, ऑक्सीजन, जो हमारे कंपनी का नाम है। तो आ जाइए वहाँ पे और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच भाई। O2 बांधकाम व्यावसायिक आणि अश्मित पटेल यांनी गोव्यात निसर्गाच्या सान्निध्यात आलिशान निवासस्थाने बांधण्यासाठी हातमिळवणी केली. दिल्ली आणि गोवा 5 मे 2025. बिल्डर्सना गोव्यात एक अनोखा लक्झरी रिअल इस्टेट प्रकल्प विकसित करण्यासाठी बॉलिवूड अभिनेता अश्मित पटेल सोबत एक रोमांचक सहकार्य जाहीर करताना अभिमान वाटतो. या उपक्रमातून विलासी जीवनशैली आणि निसर्गाच्या शांत सौंदर्याचे मिश्रण होईल, ज्यामुळे अशी जागा निर्माण होईल जिथे विलासिता आणि पर्यावरण सुसंवादीपणे एकत्र येतील. ही भागीदारी O2 बिल्डर्सची शाश्वत विकासासाठीची वचनबद्धता आणि अश्मित पटेलची गोवा आणि त्यांच्या चित्तथरारक लँडस्केपबद्दलची दीर्घकालीन आवड प्रतिबिंबित करते. बॉलिवूड चित्रपटांमधील प्रमुख भूमिका आणि बिग बॉस आणि सुपर डुट्समधील उल्लेखनीय भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेले अश्मित पटेल हे बऱ्याच काळापासून गोव्याचे चाहते आहेत. त्यांनी त्यांचे बालपण येथेच घालवले आहे. वर्षानुवर्ष त्यांचे स्वप्न होते की असा विला असावा ज्यामध्ये विलासिता आणि प्रदेशाच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे सुसंवादी मिश्रण असेल. तरीही त्याला अद्याप अशी मालमत्ता सापडलेली नाही जी त्याचे स्वप्न पूर्णपणे पूर्ण करेल. अश्मित आणि O2 बिल्डर्सचे संस्थापक मनन चोप्रा यांच्यात झालेल्या एका आकस्मिक भेटीत गोव्याचे आश्चर्यकारक समुद्र किनारे, नद्या आणि जंगले साजरी करणाऱ्या मालमत्तेसाठी त्यांचे सामायिक दृष्टिकोन आकार घेऊ लागले. या विचारांच्या भेटीमुळे अश्मितला O2 बिल्डर्ससोबत भागीदारी करण्यास पटवून दिले, ज्यामुळे त्याला निसर्गाने वेढलेले आलिशान घर बांधण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली. O2 बिल्डर्सचे संस्थापक मनन चोप्रा आणि गुंजन शर्मा म्हणाले, अश्मित यांच्यासोबत काम केल्याबद्दल आम्हाला आनंद होत आहे. गोव्याशी त्यांचे खोल नाते आणि त्याचे नैसर्गिक सौंदर्य जपण्याची वचनबद्धता O2च्या व्हिजनशी पूर्णपणे जुळते. आमचे ध्येय गोव्याच्या नैसर्गिक वातावरणाचा आदर आणि सन्मान करणारी, निसर्गाशी एकरूप होणारी, शांत, खाजगी, विश्रांती देणारी आलिशान घरे निर्माण करणे आहे. समग्र आरोग्य आणि निसर्गाशी खोलवरचे नाते निर्माण करणारी जागा निर्माण करण्यासाठी अश्मित पटेल यांचे समर्पण हे या विकासाचे वैशिष्ट्य असेल. अश्मित पटेल म्हणाले, मला नेहमीच गोवा आवडतो आणि आता O2 बिल्डर्ससोबत मला अखेर एक स्वप्नातील मालमत्ता तयार करण्याची संधी मिळाली आहे, जी या सुंदर जागेशी पूर्णपणे जुळते. केवळ माझ्यासाठीच नाही तर इतरांसाठी देखील या भागीदारीमुळे मला अनेक वर्षापासूनचे माझे स्वप्न साकार करता येते.
एक असे घर जे केवळ आलिशानच नाही तर निसर्गाशी खोलवर जोडलेले आहे, जे समग्र आणि निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देते. हे सहकार्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा गोवा भारतातील सर्वात जास्त मागणी असलेल्या रिअल इस्टेट गुंतवणूक स्थळांपैकी एक बनले आहे. लक्झरी रिअल इस्टेटमध्ये निसर्गाचा समावेश असलेली ही प्रवृत्ती या प्रदेशात रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचा सर्वात प्रतिष्ठित प्रकार म्हणून उदयास येत आहे. गोव्याच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील तेजीमागील काही प्रमुख घटक म्हणजे उच्च भाडे उत्पन्न, भांडवल, मूल्यवृद्धी आणि राहणीमानाचा दर्जा. अधिक माहितीसाठी किंवा मीडिया चौकशीसाठी कृपया संपर्क साधा 98 992 96 499. सुमारे O2 बिल्डर्स. O2 बिल्डर्स ही एक आघाडीची रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट फर्म आहे जी तिच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनासाठी आणि शाश्वततेसाठी वचनबद्धतेसाठी ओळखली जाते. O2 बिल्डर्स पर्यावरणाचा आदर करणाऱ्या आणि अपवादात्मक थोड़ा सा अलग आपके लिए आज का इवेंट है और आधे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये इवेंट किस चीज़ के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर आपको मैंने जब भी बुलाया है तो या तो अवार्ड शो होता है या किसी और तरीके से होता है. O2 को आप मेरे आजकल स्टेटस में बहुत ज़्यादा देखते हैं और एक पेज भी आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं, O2 बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड है. ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो गोवा के अंदर आ रहा है और काफ़ी लोग आप में से ये भी जानते हैं कि फ्रॉम 20 years आई एम इन रियल एस्टेट. सो हमारा जो कोर बिजनेस है या अर्निंग सोर्स है दैट इज़ रियल एस्टेट. इवेंट्स वगैरह सब पैशन है जिससे आप सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स की तरह से मिले हैं. तो किसी ना किसी तरीके से कहते हैं ना कि एक रीज़न होता है हर चीज़ का जुड़ने का. तो आप लोगों को बुलाने का रीज़न ये है कि जो प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रमोशन से पहले हम उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग ये करना चाहते थे प्रेस रिलीज के जरिए, जो जिसमें आप लोगों की हमें सपोर्ट और हेल्प चाहिए. O2 बिल्डर्स हमारे लिए जैसे हम बता दें, आप नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव ऐसी जगह पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसमें करोड़ों रुपए के उनके रेट्स हैं. अगर आप गुड़गांव के बारे में जानते हैं, काफ़ी सारे लोग 50 करोड़ 100 करोड़ के घर हैं, 3 BHK 4 BHK, कुछ हज़ार स्क्वायर फीट के. बट वो फिर भी आप ना ज़मीन आपकी है ना आसमान आपका है जिसे हम कहते हैं, है ना. तो वो फिर भी एक सोसाइटी ही रही जिसके अंदर आपके पास एक बाउंड्री है कि इसके बाहर आपकी जगह नहीं है. अगर आपको पार्क यूज करना है, आपको पूल यूज करना है, आपको ग्रीनरी यूज करनी है, वो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में, फिर बाहर सड़कें, गाड़ियां, पॉल्यूशन सब कुछ है. तो जब हमें लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हमारी लाइफ बीती है अंडरराइट करने में प्रोजेक्ट्स को और उनके प्रोजेक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, तो क्यों ना हम खुद का ऐसा कुछ बनाएं जिससे कि हमारी एक्सपर्टीज हम खुद के लिए यूज करें और हमारी एक्सपर्टीज के हिसाब से हमारे पास ऐसी जगह हो जो यहाँ पर हमें लगता था नहीं मजा नहीं आएगा, मुझे भी खरीदना है तो मुझे ऐसी चीज चाहिए कि जो जड़ समेत हो, है ना. आज हम बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे पास पहले बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, फिर हमें बेचना शुरू किया उसको छोटे छोटे और हम वापस में आ गए. गोवा हमें सबसे ज्यादा सूट करता है उस जगह को, उस विजन को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो हर एक का ड्रीम है कि अपनी जमीन हो, अपना छोटा सा पार्क हो, अपना छोटा सा एक पूल हो जिसमें हमारे बच्चे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और नेचर लविंग जितने भी लोग हैं उसको उस लाइफ को जी पाए. 2 तरीके से जी सकते हैं लाइफ को, या तो हम वहीं पर रहें या फिर कम से कम हमारे पास में कुछ ऐसा समय हो कि हम जब भी जाएं हमें लगे कि हमें बस इस भीड़ भाड़ से निकलना है तो हमारे पास एक अपना ऐसा घर हो जिसका हमें किराया नहीं देना है और जब हम वहाँ ना रह रहे हो हमें किराया आ रहा हो. इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है ना. अर्निंग सोर्स भी हो गया और आपकी एक इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो गई जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना टूरिस्ट घर, वो गोवा है. मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए उस चीज़ को. आज की डेट में इंडिया से बाहर लोग नहीं जा रहे हैं, इंडिया के अंदर ही गोवा में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं. पहले गोवा चलता था क्रिसमस के आसपास, सर्दियों में, नवंबर, दिसंबर, मार्च. मैं 2 साल से वहाँ रह रही हूँ, मैंने कोई फ्लाइट नहीं देखी जो भरी हुई ना हो. और ज़्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया के ही होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं और उनके, अब जैसे मैं वहाँ रहती हूँ तो काफ़ी लोगों को पता है कि मैं गोवा रहती हूँ, तो मुझसे बहुत लोग बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो अच्छा मेरा घर तो वहाँ उसके पास में है या मेरे भाई का है या मेरे दोस्त का है. एवरी सेकेंड होम इज हैविंग सम रिलेशन जिनके लोग गोवा से रिलेटेड हैं, चाहे तो उन्होंने घर खरीदा है
चाहे वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो वहाँ पर काम करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो उसी के बारे में हम चाहते हैं, थोड़ी सी डिटेल देना चाहते हैं, और आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए कि जब भी आपकी नज़र में कोई खरीदने वाला या आप खुद खरीदने वाले या आपको ऐसा लगे कि आप हमारे O2 को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप हमारे तक आइए, हमें उनके नंबर्स दीजिए। अर्निंग सोर्स भी आपके लिए है और साथ में आपको अच्छा भी लगेगा मेरी हेल्प के लिए, तो आप हमेशा ही वो आ जाओ। तो दोनों तरीके से अच्छा भी लगेगा, पैसे कमा के भी और प्रमोट करके भी गोवा को, क्योंकि है तो इंडिया ही ना, बाहर की कंट्रीज को लोग प्रमोट करते हैं, तो आप अपनी इंडिया को प्रमोट कीजिए, उसका टूरिज्म, उसकी जगह और नेचर। सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर कितना पॉल्यूशन है पता है? मेरे पास में कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं, आपको वो लाइफ मिलेगा, वहाँ पे एक्टिविटी मिलेगी। जो साउथ गोवा में जब जो लोग वहाँ पे रोमांटिक गेटअवे के लिए जा रहे हैं, हनीमून के लिए जा रहे हैं या फुल रिलैक्स के लिए ही जा रहे हैं, साउथ गोवा में थोड़ा सा सुकून है, क्राउड कम है, रेस्टोरेंट्स वहाँ पे भी है बट उतने ज़्यादा नहीं है, पार्टीज़ नहीं होती है वहाँ पे, तो लाउड म्यूज़िक नहीं होता है, तो अलग चीज़ें मिलती हैं गोवा में, हर चीज़ मिलती है। फ्लाइट्स इतनी, जैसे कि गुंजन जी कह रही थी, हमेशा फुल रहती हैं, 2 एयरपोर्ट्स हो गए हैं अभी, और गोवा अब 365 डेज हो गया है। जो पहले सीजनल हुआ करता था, अब आप यकीन नहीं करोगे कि मानसून्स में भी वहाँ पे भीड़ रहती है। हाँ, बस बीच वाले शैक्स बंद हो जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, बरसात की वजह से वो बंद करना ही पड़ता है उनको, वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, तो वो और बहुत तेज़ हवा चलती है, so they get blown away. But otherwise Goa is a 365 days destination. My association with O2 Builders क्यों हुआ है? I've been, जैसे कि मैं कह रहा था कि I've been a Goa lover बचपन से जाते थे हम लोग फैमिली हॉलीडेज़ के लिए, फिर टीनेज ईयर्स में दोस्तों के साथ, एंड नाउ एज अ डीजे बहुत सारे क्लब्स में मैं प्ले करता हूँ, डीजेइंग करता हूँ, और मेरा जो कनेक्शन है गोवा के साथ हमेशा से बचपन से रहा है, और आई वुड से कि मेरा वो एक्चुअली जन्मभूमि तो नहीं है लेकिन कर्मभूमि है, और मैं उसे कर्मभूमि बनाना चाहता हूँ। डीजेइंग तो हो रही है ऑलरेडी, फिल्म के शूट्स भी हुए हैं अभी, और इनके साथ जुड़ के अब एक नया बिजनेस भी वहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। गोवा हैज़ ऑलवेज बिन अ मैजिकल प्लेस फॉर मी, एंड हमेशा से चाह रहा था कि मैं वहाँ पे कुछ एक ले लूँ, छोटा सा एक प्लॉट ले लूँ और अपना घर बनाऊँ वहाँ पे, जो अब इनके थ्रू हो रहा है। इनके साथ क्यों जुड़ा हूँ मैं? क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी है मेरे फिलॉसफी से मैच होती है। गोवा फेमस है उसके नेचर के लिए, अगर नेचर चला जाए तो गोवा ख़त्म। तो ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इसमें नेचर को नज़र में रखते हुए, दे नॉट डिस्ट्रॉइंग एनी पार्ट ऑफ नेचर। कम से कम पेड़ कटेंगे अगर कटने हैं तो, और जितने पेड़ कटेंगे वो पहले मुझे, जब हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि फॉर एवरी 1 ट्री दैट वी कट 10 लगाने वाले हैं। मेरा एक कंडीशन था कि 10 नहीं, आपको 100 लगाने पड़ेंगे। तो उन्होंने एग्री किया, और अग्रीमेंट में भी ये डाला हुआ है कि हर पेड़ के लिए वो 100 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा लवर हूँ नेचर का, और अगर नेचर नहीं रहा तो फिर गोवा खत्म। सो आवर फिलॉसफीज मैच, जिस तरह से वो गोइंग अबाउट डूइंग थिंग्स वेरी ऑर्गेनाइज, मैं बहुत ऑर्गेनाइज मेटिकुलस हूँ, क्लीन डीलिंग्स में हम बिलीव करते हैं। बहुत से कहना नहीं चाहिए, लेकिन गोवा में इतने डेवलपर्स आए हैं जो फ्रॉड हैं, मैं कह ही देता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम मेकिंग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप किसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। हमने ऑब्वियसली पूरे सिस्टम से किया हुआ है। आई हैव डन माई बैक एंड रिसर्च ऑन हु दीज पीपल आर, एंड क्लीन चिट मिला है ऑन ऑल अकाउंट्स, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, enjoyable and profitable journey ahead. सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे कि गोवा में आपने अपना प्रोडक्ट बताया, तो क्या वहाँ पे जैसे आप कहते हैं ना पैसे वाले हो गए, रिच इंसान वहाँ पे जाके रह सकते हैं, तो क्या आपने मिडिल क्लास लोगों के लिए भी आपकी ओडीटी वो ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग किस्म के हैं। तो कुछ हैं जो बहुत ही हाई एंड विलाज हैं, जो एक्स्ट्रा अमीर जो होते हैं लोग, जिनके पास इतने पैसे, वो उनको पता नहीं कि वो पैसों के साथ क्या करें, वो उनके लिए है।
जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा बहुत कमाया है लेकिन इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो विला लें, तो ज़मीन भी अवेलेबल है। और ऐसी भी जगह हैं जो आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, और जब भी आपके पास पैसा हो आप विला बना लो, चाहे 10 साल बाद 15 साल बाद वो ज़मीन आपके पास पड़ी है। सो देयर इज ऑल डिफरेंट कैटेगरीज, वी हैव केप्ट एवरीबडी इन माइंड। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार मैं कैसे लूँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कुछ लोग जो ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, और गोवा में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बहुत सारी स्पिरिचुअल वैल्यू है गोवा की, तो जी। वो लोगों को पता नहीं है। जी और आई थिंक आप वहाँ रहे हैं गोवा में, तो शायद आप उस बात को समझ सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गोवा का एक इमेज है कि वो एक कैथलिक क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन नहीं, एक्चुअली मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो अगर आप हिंदू हो और आपको ये टेंशन है कि वहाँ पे मंदिर नहीं मिलेंगे, तो ये गलत फहमी है। बहुत सारे टेम्पल्स है, ऑफ कोर्स चर्चेस भी बहुत खूबसूरत हैं वहाँ पे, एंड इट्स वन प्लेस वे नॉट ओनली पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लेकिन पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आके एक साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड एवरीबडी इज देयर जस्ट टू बी पीसफुल, एंजॉय द नेचर एंड बी हैप्पी. So it's a very, very inclusive and I would say very diverse population. सर, जैसे भारत में मोबाइल आया तो उस वक्त कोई संस्था नहीं थी, बाद में ट्राई को लाया गया ताकि उनकी लगाम कसी जा सके कंपनियों पर, और ऐसे ही बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के मामले में रेरा को लाया रेरा गया। जी, तो इस तरह का कोई इंश्योर है कि हमारा जो इन्वेस्टर है, चाहे वो रहने के पर्पज से है या प्रॉपर्टी ग्रूम की तरफ से देख रहा है, तो उसको किस तरह इंश्योर करते हैं कि यू हैव टू सेव? देखिए, इस आपने तो जवाब दे ही दिया कि रेरा इज द मीडियम जिसके थ्रू आप अगर एक आप ले रहे हो, अगर रेरा नहीं है उस जगह में, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इलीगल है बेचना। लीगली आप सिर्फ रेरा मिलने के बाद ही बेच सकते हैं। तो आप अपना देख लें पेपर वर्क, अगर रेरा है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड इन्वेस्ट, एंड बाकी ये टेक्निकल डिटेल्स गुंजन जी बताएंगे। मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताती हूँ। अभी जो हमने आपसे इसकी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको, अभी हमारी रजिस्ट्रीज हुई हैं, इसके बाद के प्रोसेस होते हैं, एनए होता है, उसके बाद रेरा जाता है, ये सब कुछ प्रोसेस में है। रेरा होते ही हम इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। क्या होता है कि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो कि लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी पूरी एक साथ नहीं खरीद सकते हैं, 2-3 साल का पेमेंट प्लान होता है, बट उनको साथ में लोन चाहिए होता है, कुछ पार्ट पेमेंट वो करते हैं। लोन वगैरह के लिए भी रेरा और एनए सब कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है। रेरा के बाद ही हम इसे ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, जो कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हर तरीके से होगा। बट अभी हमारा जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट चल रहा है कि हम इसके प्रमोट कर रहे हैं इसको आप लोगों के जरिए, कि हम इसको लाने वाले हैं। जब इसका, हाँ जी, जैसे ही रेरा आएगा हम इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे और हर जगह पर इसमें सब लोगों को इनवाइट करके हम सबको बुलाएंगे। ऑफिशियल लॉन्चिंग अभी हमारे कम से कम 3 से 4 महीने बाद होगी, जब हमारा रेरा आ जाएगा। रेरा से पहले ना हम सेल कर रहे हैं, रेरा से पहले, एनए से पहले हम कुछ नहीं सेल आउट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम O2 हैं और O2 क्या ला रहा है, बस। सेविंग लॉज क्या होते हैं? सेविंग लॉज क्या होंगे आपके पास उसमें, जब पर्टिकुलर जो 2 BHK 3 BHK हो जाएगा, तो सेविंग लॉज क्या बनेंगे, और उसमें आप क्या रेडी टू मूव देंगे, या फिर पूरा पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना के आप उसको कंस्ट्रक्शन में देंगे? कैसे आप उसको? हम इसके अंदर, देखिए, हमारे पास एक प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास में 5 से 7 प्रोजेक्ट हैं, जो हम एक एक करके जैसे जैसे उनके गवर्नमेंट अप्रूवल्स आते जाएंगे हम उनको लॉन्च करते जाएंगे। कहीं जमीन खरीदी है, कहीं रजिस्ट्री कराई है, कहीं पेपर्स गवर्नमेंट को दिए हैं, वो सब अप्रूव करेंगे। तो 2 BHK नहीं ला रहे हैं हम 3 BHK 4 BHK लेकर आ रहे हैं। और जो लो बजट के लिए हम प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं। प्लॉट्स हमारे कम से कम 40 से 50 लाख के होंगे जब रेरा के बाद में जो होंगे, और उनको हम 2 तरीके से लॉन्च करेंगे। एक तो हम सिर्फ आपको प्लॉट्स दे रहे हैं और आप अपना कुछ भी बनाइए, जो कि हमारे डिजाइनिंग आउटर जो डिजाइन होता है, फसाड जिसे हम बोलते हैं, वो एलिवेशन हमारे हिसाब से आप डिजाइन करेंगे, अंदर से आप कुछ भी उसको बनाइए। दूसरा, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं कि आपने प्लॉट खरीदा और आप हमारी हेल्प चाहते हैं कि आप लोग बना रहे हैं और उसको पूरा बना के आप हमें दीजिए। ये तो हो गया आपका घर, प्लॉट या घर। एमिनिटीज, पार्क होता है, क्लब होता है, पूल होता है, गेटेड सोसाइटी, सेफ्टी, एवरीथिंग वो हम आपको सब प्रोवाइड करा के दे रहे हैं। गेटेड सोसाइटी जिसे कहते हैं,
वो सब कुछ हम करके दे रहे हैं आपको। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत सी चीजें चाहते हैं लोग। जी। मार्केटिंग भी इसी हिसाब से वो लोग, बिल्कुल। आप जैसे बिल्डर है, मार्केटिंग भी उस हिसाब से ही करते हैं कि हम अफोर्डेबल प्राइस पर ये सब चीजें दे रहे हैं। जी जी। तो वो चीजें एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को, कस्टमर को कहीं इफेक्ट करती है कि नहीं आप कह कुछ रहे थे अच्छा, और बता आप कुछ मेरे रहे हैं, तो बिल्कुल वो सही। सारी चीजें बाद में आप बिल्कुल आती सही है। कह रहे हैं। और जब रेरा पे भी यही चीज आती है कि पर्टिकुलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल। और एफएसए में बढ़ने पर ये सारी बिल्कुल। चीजें बाद में आप कहाँ रहते हैं? हम तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में कहाँ? साउथ दिल्ली में रहते हैं हम। साउथ दिल्ली का रेट क्या है? साउथ दिल्ली रेट तो कई लाखों में ही है। आपको 2 BHK कितने में मिलेगा? करीब 35 से शुरू होता है, 35 लाख से आसपास। तो साउथ दिल्ली नहीं हुआ। 35 लाख साउथ दिल्ली में 35 लाख से कुछ नहीं मिलेगा। वो 42 स्क्वायर यार्ड के आसपास की मिल जाती है। मैं 200 गज का प्लॉट दे रही हूँ 50 लाख में। जमीन से जुड़ा हुआ आपके नाम पे रजिस्ट्री, और उसको उसकी सेफ्टी, उसकी सुंदरता, पार्क और गार्ड, पूल, उसके साथ में जो भी क्लब, बैडमिंटन, एवरीथिंग आपको अंदर ही मिलेगा उसी प्राइस के अंदर। प्रोजेक्ट होता है ना, जी जी। वो तो सोसाइटी प्रोजेक्ट होता है। तो जब आपको इतने ही पैसों में 200 गज की जगह मिलेगी, क्या आप नहीं लेना चाहेंगे? हमारी बस वही कोशिश है कि जो हम चीज लेकर आ रहे हैं वो आपके अफोर्डेबल के अंदर हो, और ऐसी चीज जब आप दिल्ली में हो और आपका घर भी वहां पे रेंट पर हो, जब आप वहां पे ना हो, वो भी हम आपको साथ में रेंटल एश्योरेंस दे रहे हैं कि जब आप यहाँ पे हो वो घर वहाँ पे मिनिमम इतने दिन का हम आपको रेंट आउट करके देंगे और उसका आपको किराया है। जो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, क्या आप उसको ये गारंटी भी देते हैं बाद में कि हम आपको इसमें रेंटेड वगैरह भी हम उसको प्रोवाइड करा के देंगे? बिल्कुल सर, आपके लिए प्रोजेक्ट यही कंसेप्ट चल रहा है कि सर आप बिल्कुल यही purchase कॉन्सेप्ट है करिए हमारा या भी। इन्वेस्टमेंट करिए और रेंटेड के लिए आप बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा आपका सवाल जल्दी आया है। मैं इस साल का जवाब, जो इस बात का जवाब है, इस सवाल को मैं 3 महीने के लिए अपने पास रखूंगी, क्योंकि लॉन्चिंग ही होगी ना सर, सब कुछ पूछ लिया तो सब लॉन्च है। आप प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में पूछिए, लोगों के बारे में पूछिए, जगह के बारे में पूछिए। आप बेफिक्र रहिए, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको गोवा में, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। कंपनी ने और कहाँ का प्रोजेक्ट, आपकी अपनी कंपनी के और कहाँ का प्रोजेक्ट है एज ए गोवा के साथ और अलग? साउथ गोवा में है, नॉर्थ गोवा में है, गोवा से अलग और है। जस्ट अक्रॉस, अलग स्टेट। बता रहा हूँ आपको, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम गोवा एक जगह है किरण पानी, वहाँ पे है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। एक और जगह है बांदा, जो मोपा एयरपोर्ट से कुछ 15-20 मिनट दूर है, वहाँ पे भी है। तो हमने पूरा मतलब गोवा भी कवर कर लिया और बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र में भी शुरू किया है ज़मीन लेना। जैसे कि मैंने कहा, कीपिंग नेचर इन माइंड, कीपिंग सस्टेनेबिलिटी इन माइंड, आपको जो घर दिखेगा आपको लगेगा कि वो एक पार्ट ऑफ नेचर ही है, आपको ढूंढना पड़ेगा घर, और फिर आप बोलोगे अरे ये तो सामने ही है। ये है हमारा विजन। बाकी काटिया जी बोलेंगी अंग्रेजी में। Hi everybody, it's an excellent question because I think that's where it starts, with the vision for what we are trying to do. And I think it's very important, and it's sort of, I think when we've met Ashmit, it was really about Goa is beautiful, can be beautiful, the rivers, the beaches, the forests. It's, from my perspective, awesome. And we want to enhance it and give people an opportunity to live in that nature, in harmony with nature. And that's really our vision for what we are trying to do. In the end, make Goa accessible, make the forests and the rivers and the beaches accessible, but not destroy them. So that is our vision, and that's why we are collaborating with Ashmit, because it's very much our joint vision that what we'd like to see is the Goa of the future, or what people call the new Goa, which where hotels, villas are in harmony with nature. That's our vision. That's it. अश्वित सर, एक सवाल मेरा है जी। गोवा से ही स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि गोवा मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे प्यारी जगह है मेरे लिए। आई थिंक मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ मेरे काम के, माय जॉब इज सच कि हमेशा बॉम्बे के बाहर ही रहता हूँ। लेकिन जब बॉम्बे में रहता हूँ, वो हालांकि दिल्ली जितना पोल्यूशन नहीं है बॉम्बे में, लेकिन ट्रैफिक, इतने सारे लोग, भीड़, मुझे घुटन होती है और मुझे सांस लेने में
दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा गोवा भाग जाता हूँ। वहाँ पे सुकून ही सुकून, इतनी हरियाली है, हवा इतना साफ़ है। मैं समुद्र में तैरना बहुत पसंद करता हूँ। मैं कंप्लीट बीच बॉय हूँ। मुझे धूप में बैठाओ और घंटों तक मैं बैठ सकता हूँ धूप में। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो बीचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हालांकि मैं बॉम्बे में बीच के पास ही रहता हूँ, मरीन ड्राइव पे, लेकिन वो बीच जाने लायक नहीं है। और मैंने एक्चुअली गोवा में अपने दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, बीच प्लीज़, जिससे हम बीच क्लीनिंग कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है मोरजिम बीच में, जो सबसे प्यारा बीच हुआ करता था कुछ 5-6 साल पहले तक। लेकिन अभी जब आप जाओगे, अब आपको वहाँ पे टूटे हुए बॉटल्स मिलेंगे, क्योंकि लोग रात को जाके शराब पीते हैं वहाँ पे, नशे में पता नहीं क्यों बॉटल तोड़ देते हैं, और जब सुबह लोग जॉगिंग के लिए या वॉक के लिए जाते हैं तो उनके पैरों में बहुत बुरा हाल है। इनफैक्ट बहुत शर्मिंदगी की बात है कि गोवा में जो क्लीनिंग, जो बीच क्लीन और रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो फॉरेनर्स के हैं, एक भी इंडियन का नहीं है। जो हमने शुरू किया, मेरे और मेरे एक दोस्त ने शुरू किया, वो अभी गोवा शिफ्ट हुआ है कुछ 6 महीने पहले। तो हमें बहुत दुख होता था जब हम बीच पे जाते थे, मतलब ये क्या हो गया गोवा को, ये हमारा क्राउन जूल है इंडिया का। Why is it so? Why is it that Indian tourists are making such a mess? So we are trying to, along with the cleaning, raise awareness also कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। So it's a two-prong approach कि एक तो आप क्लीनिंग करो, और दूसरा कि ये प्लीज़ पब्लिक थोड़ा सा आप सुधर जाओ, और ये नहीं होना चाहिए। तो that's what our objective is. And ma'am, are you a nature lover? And I've come to Goa, and I just thought, what an amazing landscape, the rivers, the forests. So I guess I'm in this project to bring this out a lot more than just nightclubs. It's also about the forest and the water, and it's just we'll be having. It seems बताना चाहूंगी O2 बिल्डर्स का, मिस्टर मनन चोपड़ा जो इस कंपनी के मेन ऑनर हैं, जिनका ये सपना है O2, जिन्होंने ये स्टार्ट किया, और हम सब उनके पीछे पीछे होलिए उनके सपने को देख के कि ठीक है हम आपके साथ हैं और टीम है आपके। तो उनका सबसे जो मेन काम रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ उन्होंने बाकी बहुत सारे बिजनेस किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया है, सबसे पहला जो आप गुड़गांव के अंदर कॉल सेंटर अगर जानते हो, वो नहीं का था। तो इस तरह से उनके काफ़ी सारे बिजनेस रहे, और एंड ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, उनकी एज 46 है, और उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर मैं इतने इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा कमा सकता हूँ तो वाई नॉट पीपल। तो दे हैव स्टार्टेड हिज ओन गोवा के अंदर जो ये प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, जिसकी हम सारे टीम हैं, पार्टनर्स हैं, जैसे भी आप कोई भी वर्ड यूज़ करिए। मैं टीम ही ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि मुझे टीम वर्क समझ में आता है, पार्टनर वगैरह से ये सब ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं मेरे लिए। सो मनन चोपड़ा जी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो मेन आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो मनन चोपड़ा जी हैं, और साथ में अश्मित पटेल जी का सबसे बड़ा हमारे, जैसे कहते हैं ना, उनका जो योगदान है वो ये है कि जो ये सोचते थे गोवा के बारे में, और जब हमने इनको बताया कि हम ये चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जो इन्होंने सोचा हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, जो ये बहुत सालों से सोच रहे थे। इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि उनके फ्रेंड्स के साथ भी बहुत गलत चीज़ें, फ्रॉड जैसे हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हुआ गोवा के अंदर, कि उनको ज़मीन दी गई और थी नहीं। ये सबको हमने ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से लीगलाइज पूरी की हैं, जिसको ये कहते हैं कि क्लीन चिट इन्होंने दी है। तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जो हम चीज़ लेकर आ रहे हैं, कैटिया इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी लेफ्ट हर ऑल वर्क टू डू वर्क विद अस एंड एज अ टीम, कि हाँ मेरा भी यही विज़न है, और आपका जो अच्छा इतना विज़न है उसमें लेट्स डू वर्क, राइट। सो एवरीबडी इज़ कमिंग एंड जॉइनिंग हैंड्स टू फुलफिल दिस ड्रीम। एंड 2 से 3 सालों में जब आप गोवा आओगे और आपको सब कुछ बना हुआ नज़र आएगा, तो आज आपको जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो याद आएगी कि जो मैंने कहा था कि नेचर होगी, सबसे पहला हमारा पॉइंट है। नेचर के साथ जुड़े हुए घर आपको मिलेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। नेचर के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, जो पेड़ काट देते हैं, हर चीज़ काट देते हैं। मनन जी की बात करें, मनन जी आ गए हैं, एंड बिग क्लैपिंग फॉर हिम, आज हम इन्हीं के लिए जुड़े हैं। चीज़ें जो भी प्रोमिसेस हैं वो गोवा की नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि गोवा का रहन सहन और गोवा के लोग बहुत ही अलग हैं।
बहुत ही अलग हैं। आपको मैडम रिकॉर्डिंग्स और भी मिल जाएंगी अगर आपके फ़ोन से नहीं बन पाई, बाकी उससे आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे। अच्छा, ओके। नदीम थोड़ा-सा वो कह रहे हैं फ्रेम उनका नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं। सो गोवा से रिलेटेड अच्छा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको पता हो एरोसिटी के बारे में जानते हैं ना, जो गुड़गाँव के आसपास है, एयरपोर्ट के आसपास है। एरोसिटी जैसा ही वहाँ पर बनने जा रहा है, एक और एरोसिटी बनने जा रहा है, जो मोपा एयरपोर्ट अगर आप जानते हो, साउथ से पहले एक एयरपोर्ट पड़ता है डेबोलिम। डेबोलिम ही एयरपोर्ट था, मोपा कुछ टाइम से बना है, मैं तो उसे 2-2.5 साल से देख रही हूँ, शायद इतना ही पुराना है और बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। वो उस बॉर्डर पर है, जैसे अभी आप गुड़गांव देखते हैं और आप दिल्ली एंटर करते हैं, वो बॉर्डर पर है। इसी तरह से मोपा एयरपोर्ट उस जगह के बॉर्डर पर है जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो आज आप अपने घर से एयरपोर्ट आते हो तो कितना टाइम लगता है आपको एयरपोर्ट आने में? 1 घंटा 1.5 घंटा नॉर्मल है। 20 मिनट में आप मेरी जगह से एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, गिनती के 20 मिनट। और मैं आपको बिल्कुल घर से उठ के पर्स उठा के जाने की बात कर रही हूँ, अगर आप हाईवे पे हैं तो 15 से 16 मिनट है। एक प्रोजेक्ट से मेरे 12 मिनट है, एक प्रोजेक्ट से 17 मिनट है और एक प्रोजेक्ट से मैक्सिमम जो है वो है 23 मिनट। ये मैंने स्टॉप वॉच लगा के देखा है। मैं मार्केटिंग नहीं करती हूँ और जितने लोग मुझे जानते हैं मैं बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ। तो मैं जो चेक करना चाहे जब गोवा आए तो मैं बिठा के अपने साइट पर लेके जाऊँगी और मैं बोलूँगी स्टॉप वॉच ओके करो। तो एरो सिटी के अंदर फिल्म सिटी आ रही है, स्टेडियम आ रहा है, सारे जितने भी होटल्स हैं 5 स्टार होटल्स वो ज़मीन लेके प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। कसिनोज आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फेमस है गोवा वो कसिनोज के लिए है, जो पानी पर है। मेनली जो कुछ ऐसी गेम्स होती हैं कसिनोज की जो पानी पर ही खेली जा सकती है, ज़मीन पर नहीं खेली जा सकती है। वो सारे के सारे कसिनोज उस एरो सिटी के पास में सब लैंड ले चुके हैं और वो कसिनोज वहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एयरपोर्ट होता है उसके आसपास ही सारी फैसिलिटीज़ और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। और जो डेबोलिम एयरपोर्ट है वो बंद हो रहा है और वो अब कर्नाटका साइड जो साउथ गोवा का एंड है वहाँ पर जाएगा। जैसे अभी आप मान लीजिए ये गुड़गांव में एयरपोर्ट है और एक चला गया गाजियाबाद, तो कितना दूर हो गया? आगरा हाईवे पे पहुंच गया, इतना दूर हो जाएगा। तो जब भी आपको दिल्ली आना है तो आप इस वाले एयरपोर्ट पे आओगे ना, आप गाजियाबाद वाले पे नहीं जाओगे, है ना? तो इसी तरह से मोपा एयरपोर्ट ही अब वर्किंग है। जो भी लोग नॉर्थ गोवा में आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, 99% वो मोपा एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं और वहीं से फ्लाइट लेते हैं, क्योंकि वो सबसे पास है और सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स वहाँ पे उड़ रही हैं। डेबोलिम में थोड़ी सी कम हो गई है फ्लाइट्स। और ये मैं आपको मार्केट स्टडी बता रही हूँ, मेरी तरफ से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से वहाँ रहती हूँ तो सब कुछ हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे आप समझते हैं कि जहाँ पर मेट्रो आती है या जहाँ एयरपोर्ट आता है या जहाँ 5 स्टार होटल्स और कसिनोज और टूरिस्ट प्लेस आता है, वहाँ पर बिजनेस सबसे ज़्यादा आता है, वहाँ की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। ये भी आप समझते हैं ना? गुड़गांव क्यों इतना महंगा है? क्योंकि एयरपोर्ट के पास है, फैसिलिटी सारी है, खुला एरिया है, सारा कुछ वहीं पे है। तो इस मोपा एयरपोर्ट के पास में जब मैं आपके साथ प्रेस रिलीज अपनी शेयर करूंगी, मैं कुछ हाइलाइट्स आपसे शेयर करूंगी जो आपकी नॉलेज के लिए भी हों, और आप अपने न्यूज़ में किसी और गोवा के लिए कुछ और भी डालना चाहें तो आपके लिए हेल्पफुल वो मटेरियल होगा कि क्यों हम एयरपोर्ट के पास इसको लेकर आए हैं। जो ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें या छोटी ज़मीनें जो भी हैं, बट वो इतने तरीके से हम बना रहे हैं कि जो भी रहना चाहेगा ना वो कहेगा मुझे मैम लोन वोन दे के बाद में पैसे देते रहेंगे, अभी तो घर दे दो। और मेरी तरफ से आप सबको वेलकम है, गोवा आइए, बी माई गेस्ट प्लीज़। एक एक करके आइएगा, सारे इकट्ठे मत आइएगा। और और दूसरा, जब भी मेरा वहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट हमारे बन जाएंगे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट सबसे पहले बनेंगे, तो मैं वहाँ पर भी एक लॉन्चिंग बहुत अच्छी सी रखूँगी जहाँ आपको कम से कम 2 से 3 दिन का फ्री स्टे मेरी तरफ से। और आप आइए, रहिए, बी अवर गेस्ट, एंजॉय कीजिए हमारी प्रॉपर्टी को। अच्छी लगे खरीदना, पहले रह के मज़े ले लो, है ना? कितना अच्छा सा लगेगा ना, नारियल तोड़ रहे हो कहीं से आम तोड़ रहे हो, कहीं से चीकू तोड़ रहे हो। ऐसी जगह में भी रहने का अलग ही मजा है ना? हम जाते हैं अभी रिजॉर्ट में जाके रहते हैं कि हम ऐसी जगह गए थे जहाँ पे हमने आम खुद से तोड़ा और हम उसकी वीडियोस बनाते हैं, रील डालते हैं। घर के अंदर ही नारियल का पेड़ है, और जो घर के नॉनवेज अंदर खाते हैं वो रिवर में से मच्छी फिशिंग पकड़ के करिए। खास बात हमारी लैंड की है, सच में मैं भूल गई ये तो। हमारी खास बात है कि हमारी सारी ज़्यादातर लैंड रिवर पर है। मैं आपके साथ में ड्रोन शूटिंग्स वगैरह शेयर करूँगी। आप नदी किनारे रहते हैं, ऋषिकेश देखे हैं आपने? ऋषिकेश जैसे नदी के किनारे आश्रम होते हैं, आपका घर पैर डुबो पानी के अंदर और उस घर का वो आंगन है आपका। ऐसा खूबसूरत हम घर बना रहे हैं और हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमें ऐसी जगह मिली है। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मनन जी यहाँ पर हैं, बट
ही इज़ वेरी शाई बिकॉज़ इनका पब्लिक डीलिंग थोड़ा सा कम रहता है। मैंने बताया इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ज़रा आराम से बस पैसे भेजते हैं और ज़मीनें लेते हैं, तो वो ज़रा लोगों से कम बात करते हैं। तो ही इज़ वेरी लेट। हमारे लिए ये गोवा से आज आए हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारा वक्त आप सबको पता है वहीं बीतता है। तो ही इज़ डेडिकेटली, इनका जो विज़न है वो हमने आपको बताया है। अगर ये बोलना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ आप कहना चाहते हो? इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया एक्चुअली। कंपनी का नाम O2 है, लेकिन क्यों है O2? ये सवाल तो किसी ने किया ही नहीं और ना ही हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। शायद इसलिए क्योंकि ये सवाल का जवाब या ये इन्फॉर्मेशन मनन जी देंगे। So O2 is the symbol of nature, right? And that's what we thought we'll start with O2, and that's how the name is. O2 जो ऑक्सीजन है जिससे हम सब लोग जीवित हैं, उसका जो नोटेशन है केमिस्ट्री में सब लोग भूल गए होंगे। स्कूल के बाद कौन याद रखता है ये सब? तो O2 इज H2O इज वाटर, क्योंकि हाँ O2 इज ऑक्सीजन जो दिल्ली में बहुत कम मिलता है आप लोगों को खास करके जब ठंडी पड़ती है यहाँ पे, तो बहुत ही आपको पता है AQI कितना बढ़ जाता है। कई दिन ऐसे होते हैं कि जब स्कूल्स वगैरह ऑफिस सब बंद हो जाती हैं, करेक्ट। गोवा में ये कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे O2 ही O2 है और And H2. एंड H2O भी हमारी And we actually, H2O में भी O2 ही है। and we also have a sister company which is H2. You do? Yeah, we do. We have O2. उसका तो मैं हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी लॉन्च नहीं किया। अच्छा, लॉन्च नहीं किया। हाँ, जब भी करेंगे तो मैं आऊँगा वापस। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं तो ब्रांड एम्बेसडर है। नहीं, ये टीम का हिस्सा है। मैं दोबारा ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ, आप इसको समझ लें। अश्मित जी का आ जाने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ही इज़ एक्टर, दैट्स व्हाई ही इज़ जस्ट ब्रांडिंग हिज फेस। ही इज़ टीम, ही इज़ लाइक हमारी टीम। जैसे कि ना, ये यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, ये ट्री यहाँ पे होना चाहिए, ये नेचर वाइज यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, इस डिज़ाइन को ऐसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मैं तो इतने सालों से इनको जानती हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक आई एम ग्लैड एंड आई एम ब्लेस्ड दैट ये हमारे साथ हैं। मैंने पहले जब इनको साथ में जोड़ने की कोशिश की तो मैंने कहा सर आप गोवा बहुत जाते हो और हमारे साथ आप इतने साल से हो। तो मैंने मनन जी को कहा कि मनन जी, जब बात हो रही थी कि कैसे प्रमोट करें गुंजन, क्या करें, तो मैंने कहा मनन जी अगर आप बोलो तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँ आपको, आई नीड अश्मित इन अवर टीम। मैं फिर टीम को इसलिए बोल रही हूँ कि आप समझें कि क्यों इनको मेरे को चाहिए था कि ये हमारे O2 बने साथ में। मैंने कहा मुझे ना साथ में चाहिए कि ये मुझे परफेक्ट नज़र आते हैं, क्योंकि मैं इनकी वीडियोस पिक्चर्स देखती हूँ, मैं इनको फॉलो करती हूँ और इतने सालों से इनसे मिलती हूँ। बहुत हम्बल है, पहला तो ये समझते हैं ग्राउंड लेवल पर चीज़ें। वो सेलिब्रिटी वाली मुझे इनसे फील वो वाली नहीं आती कि एटीट्यूड ये कुछ। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, फैमिली ऐसा करके। तो कई लोग कहते हैं ये तुम्हारे कज़न वज़न तो नहीं है, तुम इतना ज़्यादा इनके साथ। मैं कहा नहीं, पर ये फील वही करा देते हैं कि ये घर के हैं हमारे। और फर्स्ट इवेंट से ये हमारे साथ जब से है ना, तो एक ये थे कि जब मैं पहली बार इनको मैंने अपने इवेंट में लाई और मैं डर रही थी कि इतने सारे अवार्ड्स बांट रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब भी मैं सोचती कि अच्छा 50 अवार्ड बटेंगे, वो होते हैं 70-80। और हर कोई ये कहता है कि आपके इतने अवार्ड्स क्यों बढ़ते हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता, बट आधे फ्री वाले होते हैं समझ लो, पर मेरा प्यार है, सबके साथ आते हैं मेरे पास। एंड इन्होंने कभी शिकायत नहीं किया कि मैं इतनी देर से खड़ा हूँ। और मुझे ये कहते कोई बात नहीं आप करो। इनके साथ में एक फीमेल एक्ट्रेस आई थी मेरे एक अवार्ड में। मैं आपको इसलिए किस्सा बता रही हूँ कि वाई अश्मित। तो इनके साथ एक फीमेल एक्ट्रेस आई और वो खड़ी हुई, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ लोगों को पता है। तो उनको अवार्ड देते देते वो थक गई, कहती बस मैं और नहीं दूंगी। मैंने कहा मैम देना तो पड़ेगा, क्या कैसे करोगे, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं ना कि फीमेल दे हमें, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है। नहीं मैं तो थक गई हूँ, मैं इतना कैसे दूंगी। देन आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे है, आपको याद होगा वो इवेंट। तो इन्होंने कहा नहीं। और ये नेपाल से आए थे, थके थे, मेरे इवेंट में सीधा आए। और आप देखो फ्लाइट लेके आते हैं, थक जाते हैं, रात भर किसी और इवेंट में वहाँ से भागकर आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई है। उसके बाद 3-4 घंटे इतने लाइट में गर्मी में खड़े रहना, अवार्ड बांटना, स्माइलिंग करते रहना, ये मुश्किल काम होता है, ये ईजी नहीं होता है कि एक्टर तैयार होके खड़े हो जाते हैं। सबसे टफ काम है, मेरे पैर सूज जाते हैं जिस दिन मैं इवेंट में खड़ी होती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि इन लोगों का क्या हाल होता है। और इन्होंने उसका भी काम संभाला कि मैं देता हूँ इनके। और उसके बाद में मुझे इनके साथ इतना अपनापन सा होता है कि ये आ रहे हैं ना,
मेरा आधा काम तो ये, एंड मैं अभी की बता रही हूँ, अभी कुछ मीडिया वाले सुन रहे थे आपकी बात, एंड ही सेड गुंजन मैं नीचे आ गया हूँ, मैं ऊपर आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं सर, अभी थोड़ा सा अभी तैयारी हो रही है, अभी सारे पूरे आए नहीं। कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, आपका वेलकम कर रहे हैं, आप होस्ट नहीं हो, पहले आपको वेलकम करना है, फिर आप होस्ट बनोगे। तो ये ना खासियत होती है, ये इतना हम्बल होना ना, एक अपब्रिंगिंग इनकी घर से ऐसी मिली है कि कोई घमंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ऐसे जो इतनी मेहनत है हमारे प्रोजेक्ट्स में, वो वही इंसान कर सकते हैं जिनके अंदर पेशेंस हो, क्योंकि गोवा में प्रोजेक्ट लाने का मतलब है काफ़ी साल और काफ़ी पेशेंस, और जो उसको ग्राउंड लेवल से समझ पाए कि मैं क्यों, पेड़ क्यों है, पंछी क्यों है, गोवा क्यों है, बीच क्यों है। इतनी गर्मी में वहाँ आसान नहीं है काम करना। मैं हर कुछ दिन में बीमार हो जाती हूँ वहाँ पे, ही नोस, और वहाँ आसान नहीं है। और ये यहाँ पे रह के हमारे साथ में काम करते हैं, तो इनसे परफेक्ट कोई नहीं है। और थैंक यू मनन जी कि जब मैंने इनको कहा आई नीड अश्मित, तो ई सेड ओके। एंड जब ये मिले और इन लोगों की फ्रेंडशिप हो गई, और पता नहीं कितनी ज़्यादा, नाउ दे आर काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। जाने नहीं दिया मुझे, जाने नहीं दिया। ये 2 दिन के लिए आए थे न्यू ईयर पर। मैंने इनको बुलाया कि आप आइए हमारे प्रोजेक्ट देखिए कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं। पहला मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिस दिन ये गोवा आए नहीं, इन्होंने प्रोजेक्ट्स नहीं देखे थे, इन्होंने बोला गुंजन मैं कर रहा हूँ, लेट्स डू इट। अब मैं देखने के लिए आ रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, क्योंकि तूने जो मुझे बताया है, आई ट्रस्ट यू। तो बिग बिग थैंक यू फॉर हिम। एंड जब ये दोनों मिले हैं, पता नहीं इन्होंने आपस में क्या, इनकी आपस में इतना प्यार टचवुड हुआ है, सेम एज, सेम चॉइसेस, तो वो सब इतना अच्छा हो गया कि टीम वर्क और मजबूत हो गई थी। एक और एक गहरा, जिसे मैं कहती हूँ कि, एंड देन ही सेड, मनन सेड दैट अश्मित इज लाइक बेस्ट चॉइस, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अश्मित। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरी सोच थी अश्मित जी के लिए, कि जो गोवा से इनका प्यार है और हमारा जो गोवा के लिए सोच है, वो इतनी मैच है कि ये सपना जब पूरा होगा, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमें चाहिए, ये सपना बहुत खूबसूरत होगा। आप ध्यान रखिएगा, और जिन जिनको मैंने इनवाइट किया है, तो वो नाम हम भेज दीजिएगा, जो लोग आ रहे हैं गोवा में 3 साल बाद रहने मुझे उनका इंतजाम कर